तेजस्वी यादव की तो मांग रही ही है और वो आरोप लगाते ही रहे हैं कि भाई ये चुनाव में गड़बड़ी हुई है, लालच दिया गया है, प्रलोभन दिया गया है। और दूसरी तरफ एनडीए का कहना है कि जंगल राज के नैरेटिव के चलते लोगों ने आरजेडी या महागठबंधन को छोड़ दिया। एनडीए के पक्ष में महिलाएं, पुरुष सब लोग गुलबंद हो गए और उसका ये नतीजा है। लेकिन अभी भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है कि उसकी हार हुई है। उसका मानना है कि एसआईआर के हथकंडे के जरिए और महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। रद्द होगा बिहार विधानसभा चुनाव, तेजस्वी और पीके को मिल सकता है एक और मौका। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। तेजस्वी यादव को फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने का एक और मौका मिल सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत बिहार विधानसभा चुनाव रद्द कर फिर से चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। चुनाव के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर करने का आरोप भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नए लाभार्थियों को लेकर सवाल किया गया है। वहीं 25 से 35 लाख महिला मतदाताओं के भुगतान को अवैध बताया गया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागीच की बेंच कल सुनवाई करेंगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत सर हैं। तो आइए बात करते हैं। सर, सीजेआई सूर्यकांत की बेंच कल करेंगी सुनवाई, क्या रद्द होगा बिहार चुनाव? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने मांग की है कि बिहार चुनाव को रद्द किया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। ये तो बहुत बड़ी मांग है और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा। लेकिन जनसुराज का आरोप है कि चुनाव के दौरान जब आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू थी, तब बिहार सरकार ने सरकारी योजना के नाम पर महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। याचिका में सरकार के इस फैसले को वोट खरीदने की कोशिश बताया गया है। इसके साथ ही जन सुराज ने यह भी अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग ऐसे निर्देश जारी करे जिससे चुनाव से ठीक जनता को लुभाने वाली योजनाओं पर लगाम लगाई जा सके। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच इस पर कल सुनवाई करेगी। और जनसुराज ने चुनाव रद्द कर नए चुनाव की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। जनसुराज की तरफ से आरोप लगाया गया वही कि 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने का आरोप है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। और आरोप तो बहुत गंभीर है, लेकिन आरोप को साबित भी करना पड़ेगा। अगर वो आरोप वाकई साबित हो गया कि ये प्रलोभन का मामला है तो कुछ भी फैसला हो सकता है। तो सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच कल सुनवाई करेगी, बहस होगी दोनों पक्ष से, तब पता चलेगा कि कोर्ट का क्या रुख है। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। सर, एसआईआर को विपक्षी पार्टी ने सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत बताया था। बिल्कुल, बिहार चुनाव से ठीक पहले राज्य में कराए गए एसआईआर को विपक्षी पार्टियों ने सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताया था। और राहुल गांधी ने तो बिहार में 15 दिन तक तेजस्वी यादव के साथ यात्रा भी की थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि मतदाताओं का नाम काटने की साजिश हो रही है। इसी बीच राज्य में रोजगार योजना के नाम पर सीधे महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भी ट्रांसफ़र किए गए। इसे विपक्ष ने महिला मतदाताओं को लुभाने और स्वतंत्र चुनाव को बाधित करने वाला कदम बताया है। बिहार चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 243 में से 202 सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अब आरजेडी जो 80 विधायकों वाली पार्टी थी 25 पर सिमट गई। कांग्रेस जिसके 19 विधायक थे 6 तक सिमट गई। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का खाता भी नहीं खुला, तो जनसुराज गया है कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से उनको कितनी राहत मिलती है, क्या उनको फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, क्या एक बार फिर से प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने का मौका मिल पाएगा? अभी तो कोर्ट पर सब कुछ निर्भर करता है, कहना मुश्किल है। लेकिन सदन में तेजस्वी यादव की तो मांग रही ही है और वो आरोप लगाते ही रहे हैं कि भाई ये चुनाव में गड़बड़ी हुई है, लालच दिया गया है, प्रलोभन दिया गया है। और दूसरी तरफ एनडीए का कहना है कि जंगल राज के नैरेटिव के चलते लोगों ने आरजेडी या महागठबंधन को
छोड़ दिया। एनडीए के पक्ष में महिलाएं पुरुष सब लोग गुलबंद हो गए और उसका ये नतीजा है। लेकिन अभी भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है कि उसकी हार हुई है। उसका मानना है कि SIR के हथकंडे के जरिए और महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और जनसुराज के वो अधिवक्ता भी अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।